हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज स्वर संधि को हम समाप्त करने वाले हैं। ये स्वर संधि की आपकी लास्ट क्लास है। इससे पहले हमने दीर्घ संधि, आपके गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि हमने कंप्लीट कर ली थी। आज लास्ट क्लास है अयादि संधि की। ठीक है, स्वर संधि आज कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम व्यंजन संधि पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अयादि संधि के रूल क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं कि यदि ए के बाद में असमान स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अय हो जाता है। क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अब फिर से मैं बताता हूं कि यहाँ पे ये असमान स्वर का मतलब क्या होता है। असमान स्वर का मतलब होता है कि ए के बाद में आपका क्या नहीं आना चाहिए, ए और बड़ा ए आपके यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, असमान स्वर। असमान स्वर बोलने का मतलब क्या होता है कि ए के बाद में ए और बड़ा ए आपके नहीं आना चाहिए, तो है ना। और उसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो क्या बन जाएगा, आपके अ बन जाएगा। यदि प्रथम शब्द के यदि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में बड़ा ए आ जाए और द्वितीय शब्द का आपका है उसके प्रथम प्रथम वर्ण में असमान स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। अगर ओ आ जाए आपका और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए। अब मैं ये प्लस का चिन्ह क्यों लगा रखा है, ये हम बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैं प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द की बात कर रहा हूं। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ण में क्या आ जाए, आपके ए आ जाए। और द्वितीय शब्द जो आपका है उस द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या आ जाए, प्रथम वर्ण में असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, असमान आपके क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो वो मिलके क्या बन जाता है, आपके अय बन जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आ जाए, आपका बड़ा ए आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, आपका असमान स्वर आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, आपके आय बन जाता है। सेम वैसे ही कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या आ जाए, ओ आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, आपका अव बन जाता है। इतनी चीज याद रहेगी। ये तो है ओ और ये है औ। और औ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आव बन जाता है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है, नियम अगर आपको नहीं याद रहते तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो नियम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो आपकी हैबिट ही हो जाएगी सॉल्व करने की। देखिएगा, जैसे इनमें देखिएगा आप कि अब हमने पढ़ा था कि यण संधि के अंदर पढ़ा था कि ई और छोटा ई और बड़ा ई के बाद में क्या आ जाए, इनके बाद में असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, आपका स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। क्या बन जाता है, यह बन जाता है। अब देखिएगा, इत्या अल्म में भी आपके क्या आ रहा है, यह आ रहा है। नयन में भी यह आ रहा है, नायक में भी यह आ रहा है, आपका अन्वय में भी यह आ रहा है। ठीक है, ये आपको ये याद रह जाएगा। तो एक चीज तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि यदि आपका किसी शब्द में यह आए, क्या आए, यह आए और यह से पहले आपका आधा वर्ण हो, क्या हो, आधा अक्षर हो या आधा वर्ण हो। जैसे इत्यल यल्म में देखिएगा, इत्यल्म में यह है और यह से पहले आधा तय आ रहा है। ठीक है, आधा तय आ रहा है, तो वहां पे कौन सी संधि हो जाती है, आपके यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। देखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके यह आ जाए या आपके वह आ जाए या फिर र आ जाए और इन तीनों से पहले, ठीक है, इन तीनों से पहले यदि आपका कोई भी आधा वर्ण आता है, क्या आता है, आधा वर्ण आता है, तो वहां पे जो संधि होती है वो यण संधि होती है। ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके यह तो आ रहा है, पर यह से पहले क्या आ रहा है, न आ रहा है। न के अंदर न बोला तो न के अंदर कौन सा स्वर है, तो न के अंदर देखिएगा, न से स्वर निकालेंगे तो ए निकलेगा आपका। तो यह से पहले क्या आ जाए, यह से पहले आपका क्या आ जाए, अ स्वर आ जाए पूरा पूरा, या फिर क्या आ जाए आपका, यह से पहले आ स्वर आ जाए।
क्या आ जाए, य से पहले ए स्वर आ जाए, य से पहले आ स्वर आ जाए, तो वहां पे आपके कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। कौन सी होगी, अयादि संधि। मैंने फिर आपसे कहा था कि क्या याद रखना है हमें, हमें ये याद रखना है कि आपके य से पहले आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, वय से पहले आधा वर्ण आ जाए, या रे से पहले आधा वर्ण आ जाए, तो यण संधि। अदरवाइज आपके कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। तो डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि इसमें यण संधि है या अयादि संधि है, तो आप बता देंगे। जैसे नयन में य से पहले पूरा अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है आपके, अयादि संधि है। नायक में य से पहले आ रहा है, ना ना बोला तो नय के अंदर नय के अंदर क्या जुड़ा हुआ होगा, आपका आ जुड़ा हुआ होगा। देखिएगा मैं फिर बताता हूं, जैसे मैंने बोला ना, तो ना के अंदर कौन सा स्वर है, ना से जैसे ही मैं स्वर निकालूंगा तो इसमें से स्वर तो निकल गया आ, और ये न बचता है आधा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब संधि की ली थी तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता, और किसी भी वर्ण से मैं स्वर निकाल लेता हूं, इसका मतलब वो वर्ण आधा बचता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा नायक, अब जैसे अन्वय है, अन्वय में वय से पहले क्या आ रहा है आपका, आधा न, और हमने पढ़ा था कि वय से पहले आधा वर्ण आता है, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे आपके कौन सी संधि होगी, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। देखिए पवन, ठीक है, वय से पहले पै के अंदर क्या है, पै, पूरा पै से मैं जैसे ही आपके स्वर निकालता हूं तो ए स्वर निकल जाएगा, पै क्या बचता है, आधा। तो पै से वय से पहले क्या आ रहा है, मतलब कौन सी संधि है आपके, अयादि संधि। ठीक है, पावन वय से पहले क्या आ रहा है, आ, तो कौन सी संधि होगी आपके, अयादि संधि। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं कि इसके अंदर यह आंसर होगा। आइए अब अयादि संधि हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ए, ठीक है, ए के बाद में असमान स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, अय हो जाता है। क्या हो जाता है, अय। मैं फिर बोल रहा हूं, असमान स्वर बोलने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि ए के बाद में असमान स्वर, मतलब ए के बाद में खाली ए और बड़ा ए नहीं आना चाहिए, इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, असमान स्वर होगा। जैसे मैंने कहा ई और ई के साथ में असमान स्वर, क्या, ई और ई के साथ में असमान स्वर, ठीक है, ये हमने यण संधि के अंदर पढ़ा था। इसका असमान स्वर बोलने का मतलब है कि छोटा ई और बड़ा ई के बाद में, छोटा ई और बड़े ई के बाद में ई और बड़ा ई अगर नहीं आए, इनके अलावा चाहे वो आ जाए, चाहे आ जाए, ठीक है, याद रह जाएगा, चाहे वो आपका क्या आ जाए, ऊ आ जाए, ऊ आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, वो सारे के सारे असमान स्वर कहलाते हैं। मतलब ए के बाद में ए और बड़ा ए नहीं आया, उसके अलावा कोई सा भी स्वर आए तो वो कौन सा होगा, असमान स्वर होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका आय। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चंस आते पूछे जाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके यण और अयादि संधि में से या फिर व्यंजन इनमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे चयन है, तो चयन का देखो संधि विच्छेद किया, तो संधि विच्छेद किया तो ये हो गया चे धन अन। क्या हो गया, चयन का संधि विच्छेद आपका चय धन अन। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा आप। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, चे धन अन्न। अब देखो ये च है, ये च के अंदर, चे के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ए स्वर जुड़ा हुआ है, और जैसे ही मैं से इसमें से क्या निकालूंगा, ए स्वर निकालूंगा, तो च में से मैंने क्या निकाल लिया, ए स्वर निकाल लिया। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी वर्ण में से यदि हम स्वर निकालते हैं तो वो क्या बच जाता है मेरा, आधा बचता है, क्या, वर्ण। याद रह जाएगा। और इसके बाद में क्या है, अ अन, या फिर अ धन अन लिख लीजिए। हमने क्या पढ़ा कि ए के बाद में असमान स्वर, तो ए के बाद में क्या ए और ए आ रहा है क्या, क्या ए के बाद में ए और ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, आ रहा है, मतलब क्या है, असमान स्वर। तो ए और अ जुड़कर क्या बन गया आपका, ये जुड़कर बन गया आया। क्या बन गया, आया। यहां तक तो चीज समझ में आई क्या आपको, ए के बाद में आ गया तो ये बन गया आय। अब देखो ये च आधा है, और इस च के अंदर जब मैं ए स्वर जोड़ दूंगा तो च तो मेरा क्या हो गया, पूरा हो गया। ये यहाँ पर है तो ये ऐसे उतार लिया, और न यहाँ पे आ गया तो ये बन गया चयन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो नए का संधि विच्छेद, देखो नए का संधि विच्छेद क्या है, ने धन, ये ने जमा अ, ठीक है।
अब नए से मैंने क्या निकाला, नए से मैंने स्वर निकाला, तो नए से जैसे ही मैं स्वर निकालता हूं तो ए स्वर निकल गया और नए बचता है मेरा आधा, और उसके बाद में क्या है, है। अभी हमने पढ़ा कि ए के बाद में बड़ा ए और छोटा ए नहीं आए तो, और कोई भी स्वर आ जाए तो वह असमान स्वर होगा, और असमान स्वर आए तो वो क्या बच जाता है आपका, क्या बन जाता है आपके, आया। क्या होता है वो, आया। ये चीज समझ में आई। अब देखिएगा, ये न आधा है, और न के अंदर जैसे ही ये क्या जुड़ेगा आपका अ स्वर जुड़ेगा, तो न तो हो जाएगा पूरा, और उसके बाद में क्या बचता है, अय। तो ये हो गया नया। समझ में आया। वैसे ही नयन, देखिए नयन, तो नयन के अंदर क्या होगा आपका, ने, ठीक है, क्या होगा, ने, धन, अन। अब ने से मैंने क्या निकाल लिया, ने से मैंने इसको किसको अलग कर लिया, स्वर को अलग कर लिया, तो ये क्या बचता है, न आधा, और ए उसमें स्वर, जमा अन। ए और ए क्या हो गया, ये अभी हमने पढ़ा अय हो जाता है, तो न आधा बच रहा था, ये न आधा बच रहा था, इस न के अंदर ए जोड़ दूंगा तो न तो हो गया पूरा, बाकी बचा क्या, ये, ठीक है, और ये नयन, ठीक है, नयन, याद रह जाएगा। हाँ या ना, आप बताइए। वैसे ही शयन, शे धन अन्न, ठीक है, शे धन अन्न, ठीक है, ये शयन नहीं होगा, ये शयन होगा, नयन होगा ये, ठीक है, नयन, ने अन्न नहीं होगा, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, ये सॉरी, ये होगा ने और ये श, सही है वो। देखिएगा ए के बाद में क्या आ जाए, ए के साथ में असमान स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, आय हो जाता है। जैसे गायक, गायक, तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गे धन अक, ठीक है, गायक। वैसे भी अगर अपन बोलेंगे गायक, तो आय का इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपके ध्वनि आ जाती है गायक, आयक, आय आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है आपके, आय आ जाए, आय आ जाए, अव आ जाए, या फिर आव आ जाए, तो वहां पे संधि कौन सी होती है आपके, अयादि संधि होती है। कौन सी संधि हो जाती है आपके, अयादि संधि हो जाती है। तो ये चीज तो समझ में आई। अब देखिएगा, गे धन अक, तो देखो गे के अंदर क्या है, तो गे में से जैसे मैंने निकाला, गे में से क्या निकाला, स्वर निकाला, तो ये गे बचता है आधा, और इसके अंदर क्या है आपका स्वर, और कौन सा आपका, बड़ा ए, और जमा अक, ठीक है, ये यहाँ पे बचा। तो गे के अंदर ये ए और ए के बाद में ए समान स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आय बन जाता है, तो ये क्या हो गया आपका आय, ठीक है। अब ग आधा है, और इसमें आ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, गा, ठीक है। फिर इसके बाद में यह, और फिर इसके बाद में आ जाता है क, तो ये हो गया गायक, ठीक है। जैसे ने अक, ठीक है, ने के अंदर देखिएगा, ने के अंदर आपका इसका संधि विच्छेद नायक का क्या हुआ, ने जमा अक। अब ने के अंदर क्या है, तो ने में से बड़ा ए निकाल लेता हूं मैं, बड़ा ए अलग कर लेता हूं, तो न क्या बचता है मेरा, आधा, और यहाँ पे क्या आ गया, अ जमा क, ठीक है। इसको एक सेकंड में आपको वापस लिख देता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे आ गया ए जमा क। अच्छा, ए और ए क्या हो गया आपका, वापस से आय हो गया, तो न मेरा आधा था, न आधे में मैं स्वर जोड़ देता हूं तो ये हो गया ना, फिर उसके बाद में आपके यक, ठीक है, नायक। ये समझ में आया। वैसे ही दायक का क्या होगा, दे धन अक, ठीक है। अब यहाँ पे विधायक का और नायिका का जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है, विधायक। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, विधे, ठीक है, विधे धन अक, ठीक है, डबल मात्रा आएगी, विधे धन अक, तो ये क्या हो गया आपके, वी जमा, ठीक है, ध, ध में से क्या निकल गया मेरा, बड़ा ए, और ये क्या हो गया आपके अ जमा क, ठीक है। ए और अ क्या हो गया, आय हो गया, ठीक है। तो वी देखो, मैं वापस से इसको पूरा बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में विधायक का पूछा गया था एक बार, मैं वापस आपको इरेज करके बता देता हूं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिएगा, जैसे मैंने लिखा विधे, ठीक है, विधे धन अक, क्या हो गया, विधे धन अक। अब देखिएगा विधे धन अक, तो ये क्या हो गया, वी, और ध मेरा क्या है, आधा, ध मेरा क्या है, आधा,
क्यों आधा? क्योंकि इसमें से मैंने क्या अलग कर लिया, धे में से स्वर अलग कर लिया। अब जब भी डबल मात्रा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ए बड़ा वाला। जब ये छोटा ए होता है तो मात्रा आती है जैसे एक मात्रा, और जब भी ए बड़ा होता है तो ऊपर आती है दो मात्रा। तो इसका मतलब डबल मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो गया, बड़ा ए। तो इसमें से बड़ा ए मैंने निकाला, तो देखो ये क्या हो गया आपका, और फिर अ जमा क। ठीक है। अब क्या हो गया, ए और ए के बाद में क्या आ रहा है, देखो ए के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ये क्या बन गया मेरा, आय। क्या बन गया, आय। अब ऐसे कैसे नोट कीजिएगा, ये हो गया वी। ध बचता है मेरा आधा, और ध के अंदर जैसे मैंने आ स्वर जोड़ा तो ये क्या हो गया आपका, धा। ठीक है। यह आ जाएगा ऐसे के ऐसे। ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपके कै, तो ये हो गया विधायक। जैसे नायिका, तो नायिका में क्या हो जाएगा, ने धन इका। क्या हो जाएगा, ने धन इका। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। अब देखिएगा, आपका ओ के बाद में क्या आ जाए, आपके ओ के बाद में असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, ओ के बाद में असमान स्वर आए तो वो क्या बन जाता है, अव बन जाता है। क्या बन जाता है, अव बन जाता है। जैसे शब्द दे दिया गवीश, क्या दे दिया शब्द आपको, गवीश। ये गवीश शब्द दे दिया। गवीश का संधि विच्छेद क्या होता है, गोधन ईश। क्या हो गया, गोधन ईश। अब देखो गो में से आप मुझे बताइए कि गो में से मैं स्वर अलग करूंगा तो क्या निकलेगा, तो गो में से स्वर अलग करूंगा तो निकल जाएगा ओ। और ग है, ग के अंदर भाई, ग के अंदर ओ जुड़ा होगा तो गो हुआ होगा। ठीक है। तो ये ग मेरा जिस किसी भी वर्ण में से, किसी भी शब्द, किसी भी वर्ण में से मैं स्वर अलग कर लेता हूं तो वो क्या बचता है, आधा। तो ग आधा बचा। ठीक है। जमा ई और फिर श। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो, ओ के बाद में यदि असमान स्वर आए तो ओ के बाद में क्या नहीं आना चाहिए, ओ के बाद में ओ और औ नहीं आता तो वो क्या हो गया मेरा, असमान स्वर हो गया। तो ओ के बाद में ई आया तो असमान स्वर हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा, अवि। क्या हो गया, अवि। ठीक है। अब देखिएगा, ग मेरा आधा है और आधे के अंदर ये अ स्वर जुड़ते ही ये क्या हो गया, पूरा हो गया ग। फिर उसके बाद में वी, और ये बचा श, तो ये बन गया गवीश। ठीक है। फिर देखो, पवित्र, तो ये बनता है पूधन इत्र। और ये क्या है, ये याद रखिएगा, अपवाद है, इंपॉर्टेंट, रट लीजिए इसको, कि ये यहाँ पे ऊ के बाद में ई आने के बाद में भी क्या बन रहा है, ये अव बन रहा है। तो पवित्र क्या है आपका, ये अपवाद है, अयादि संधि का अपवाद है। तो ये रट लीजिएगा, पवित्र का होता है पूधन इत्र। क्या, पूधन इत्र, क्यों है, क्योंकि ये अपवाद है। भवन, भवन का देखो संधि विच्छेद क्या होगा, तो भो धन अन्न। क्या होगा, भो धन अन्न। अब देखिएगा, भय आधा। ठीक है, भय में से जैसे ही स्वर निकालता हूं तो आधा, ओ जमा अ, फिर न। अब आप कहोगे कि सर ओ के बाद में ए आ रहा है तो ये असमान स्वर कहाँ हो गया, तो मैंने आपसे कहा था कि ओ के बाद में क्या नहीं आना चाहिए, ओ के बाद में ओ और औ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो असमान स्वर होगा। तो भय बचता है मेरा आधा। ठीक है। और ओ और ए क्या हो गया मेरा, अव हो गया। ठीक है। तो भय के अंदर ए जुड़ा तो ये बन गया भ। फिर उसके बाद में व, और ये न, तो ये क्या बन गया मेरा, भवन। याद रह जाएगा आपको। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही याद रखिएगा कि औ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ये क्या बन जाता है मेरा, आव बन जाता है। क्या बन जाता है, आव बन जाता है। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अन्न। भवन, भाव का क्या होगा, भो धन अ। और भावक का क्या होगा, भो धन अक, भावक का। अब याद रखिएगा आप, यण संधि का क्या बताया था मैंने आपको, यण और अयादि को मैं 1 मिनट के अंदर आपके रिपीट कर रहा हूं। हमने पढ़ा था कि ई और ई के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, असमान स्वर आए तो ये क्या बन जाता है, य। ठीक है। उ, और उ के बाद में क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो बन जाता है व। और री के बाद में क्या आ जाए आपके, असमान स्वर आ जाए तो वो बन जाता है र। ठीक है। अयादि संधि का क्या है, अयादि संधि का अभी हमने पढ़ा था कि क्या आपको याद रखना है, इतना याद रखना है कि ए, ठीक है, और ओ और औ, इनके बाद में असमान स्वर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, आया। ये बन जाएगा आय, ये बन जाएगा अव, और ये बन जाएगा आव।
फिर भी अगर नहीं याद रहता तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी थी, जो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा था कि यदि आपको कोई भी शब्द देखने को मिले, उसमें क्या है, यह आ जाए, वह आ जाए, र आ जाए किसी भी शब्द में, और उससे पहले आपको, उससे यह व र वर्ण से पहले आपको आधा अक्षर देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, आधा वर्ण देखने को मिल जाए, तो वहां पे जो संधि होती है, वो संधि आपके कौन सी संधि होती है, तो वो होती है आपके यण संधि। यदि आपको य से पहले पूरा अक्षर, पूरा वर्ण देखने को मिल जाए, तो वहां पे जो संधि होती है वो कौन सी होती है, अयादी संधि है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।